सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 17 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आहा की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17 आहा की मात्रा। पाठ 17 आहा की मात्रा। मूल रूप आहा का ये होता है, परंतु व्यंजनों के साथ ये इस रूप में, दो बिंदु के रूप में व्यंजनों के बराबर में लगा होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, यानी इसका उच्चारण मुख, हमारे मुंह और नाक से दोनों से होता है। ठीक है, इसमें इसका उच्चारण में कैसी ध्वनि उत्पन्न होती? ह की, ह की ध्वनि उत्पन्न होती। किसकी? ह की। तो चलिए पढ़िए और समझिए। त प अह तपह, अधह अधः, भवः भवः। ठीक है, भवः भवः, पर अप्रायः प्रायः, पुनः अतः अतः, शनैः शनैः, तपः तपः, मूलतः मूलतः, फलतः फलतः। ठीक है, स्वतः अंतः। ठीक है, अक्षरशः, बोलिए अक्षरशः, निहि स्वर, निहि शब्द, निहि शंख। समझ रहे हो, जिस भी व्यंजन के साथ ये लगता है वहीं पे हा का उच्चारण होता है। संभवतः, संक्षेपतः, अंतःपुर, निःसंदेह, अंतःपुर निःसंदेह। ठीक है, इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। मेरे साथ करिए। तपः अधः भवः, प्रायः, पुनः अतः, शनैः तपः, मूलतः फलतः, स्वतः अंतः। ठीक है, अंतः अक्षरशः, निःस्वर, निःशब्द, निःशंक, संभवतः, संक्षेपतः, अंतःपुर, निसंदेह। इसका अधिकतर संस्कृत भाषा में होता है। हमारा अनुस्वार आहा का प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अधिकतर संस्कृत में होता है। देखिए और पढ़िए। चलिए, द प्लस उ प्लस आहा प्लस खा, दुख, न प्लस म प्लस ह, नमः। नमः कर रहे हैं, ये दुख है तो ये दुख, नमः। ये देखिए, ये क्या है? छ, छ प्लस है, छह है। ठीक है, आइए, ये क्या है? क्या हो रही है? सुबह हो रही है, प्रातः हो रही है। प्र प्लस अ प्लस त प्लस अह, प्रातः। ठीक है, इस प्रकार हमने इसका जाना समझा देखा। चलिए अब हम पाठ को देख लेते हैं। पाठ का शीर्षक है नमः करो। प्रातः 6 बजे तब उठो, ईश को नमः करो। ईश यानी ईश्वर को नमः करो। निःसहाय की मदद करो, यानी जिसकी कोई सहायता, जिसको सहायता की आवश्यकता है, जिसे कोई सहायता नहीं मिलती, उसकी सहायता में मदद करो। किसी को दुख दुख मत दो। ठीक है, चलिए, तो ये भी हुआ पूरा। आओ कुछ करें। अब अभ्यास करते हैं। चित्र देखकर खाली स्थान में आहा की मात्रा लगाइए। ठीक है, तो ये क्या है? प्रातः, सुबह हो रही है तो प्रातः। ठीक है, ये नमः कर रहा है तो हमें यहाँ पे ह लगाना। ये क्या है? 6, तो हमें यहाँ पर आहा की मात्रा या ह का उच्चारण के लिए हम आहा की मात्रा लगाएंगे, आहा की मात्रा का प्रयोग करेंगे। अब अजय दूसरा अभ्यास, शब्द जोड़कर लिखो। चलिए, पुनः लिखा है, पु न ह, पुनः। ठीक है, लिखा हमने पुनः। दुख, दु आहा हाँ, दुख। ठीक है, ये क्या लिखा है? ये लिखा है छीह, छीह, हा का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे। ये लिखा है शनैः है। क्या लिखा है? शनैः है। ठीक, इसका हमने तोड़कर लिखा था, हमें जोड़कर लिख रहा था। अब अजीब सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सब बड़ों को क्या करो? नमः करो। दूसरा देखिए, डैश लोगों की मदद करो, निसहाय लोगों की मदद करो। तीसरा, डैश तक गिनो। क्या गिनो? 6 तक गिनो। ठीक है,
तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा और मेरे साथ साथ सभी बच्चों ने उच्चारण भी किया होगा। इसका अभ्यास भी आप करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, उसका उच्चारण करना बहुत आवश्यक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।